कितना प्यारा वो नाम था जो वतन भर में शुमार हो गए। भगत राजगुरु और सुखदेव आज़ादी के लिए जानिसार हो गए। कितना तड़पी होगी वो माँ जिसने अपना लाल खोया होगा। कितना तड़पी होगी वो माँ जिसने अपना लाल खोया होगा। सच कहूँ तो इनकी मौत पर वह फांसी का फंदा और खुद चार दीवार भी रोया होगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 23 मार्च है। 23 मार्च जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो भारत के इतिहास में आज का यह दिन काला दिन भी माना जाता है। बात है 1931 की। उस समय ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय नागरिकों को बहुत ही दुख उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो थे वह भारतीय लोगों पर बहुत तरीके से जुल्म करते थे और ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और यही कारण थे कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश शासन के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। और वो लोग ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और यही कारण है कि इस दिन को भारत के कोई भी नागरिक नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि 23 मार्च को मुल्क के वास्ते सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। कहा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वह एक षड्यंत्र के तौर पर थी, क्योंकि ये लोग लाहौर की जेल में लगभग 2 साल रहे थे और वहाँ पे रहकर भी ये लोग क्रांति पैदा किए हुए थे। जेल में रहकर भी वो कभी हारे नहीं थे, वो हमेशा डटे रहते थे। और भगत सिंह हमेशा ये बात कहते थे कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। ऐसे ही उन्होंने कई तरह के नारे और कई तरह के विचार को लेकर वो उस जेल में बंद रहे, लेकिन फिर भी वो आज़ाद थे, क्योंकि देशभक्त कभी भी किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता। वो तो अपने देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए हंसते हंसते मर जाते हैं। जब भगत सिंह की माँ उससे मिलने जाती थी तो वो बहुत रोती थी। तो भगत सिंह कहते थे कि माँ, तुम क्यों रोती हो? अगर तुम रोगी तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो, भगत सिंह जैसे वीर सपूत की माँ रो रही है। और जब ये लोग कहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह के विचार थे भगत सिंह के। और इन्हीं के साथी राजगुरु और सुखदेव भी बिना डरे डटे और बड़े ही शक्ति और सहनशीलता से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए लड़ाई अपनी जारी रखे थे। वो लोग कभी भी किसी से नहीं डरते थे और यही कारण थी कि षड्यंत्र रचा गया उन लोगों को फांसी चढ़ाने का, क्योंकि कहा जाता है कि उन लोगों को जो 24 मार्च को फांसी की सजा होने वाली थी, जो एक दिन पहले ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्योंकि जब ये तीनों जेल में थे तब भारत के नागरिक बड़े ही आक्रोश में थे और वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। और अंग्रेज लोग इसी से ही डर गए थे। उन्हें पता था कि यह आक्रोश जो है यह बढ़ता चला जाएगा, यह इसका अंत नहीं हो पाएगा। अगर इन लोगों को हम जिंदा रखें तो वो लोग आज नहीं तो कल यहाँ पे खड़े हो ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने डर के कारण ही उन्हें 7 घंटे पहले यानी कि 23 मार्च शाम 7 बजे उन्हें फांसी दे दी गई थी। पर आपको पता है उस समय भी इन वीर सपूतों और देशभक्त के चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान खिली थी। मानो ऐसा लग रहा था
कि उन्होंने सच में विजय प्राप्त कर ली हो, क्योंकि जो डर नहीं सकता वो कभी हार नहीं सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि लड़े वो वीर सपूतों की तरह, खून भी फौलाद हुआ, हंसते हंसते चढ़ गए सूली पर दुश्मनों के सामने घुटने टेकना उन्हें ना गुजार हुआ। और सच कहें तो ऐसे ही तो देशभक्त और वीर सपूतों के कारण ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और शहीदों को मेरा सत सत नमन।